भगवान के नाम की महिमा जाने कितने पापी को उतार दिए। गणिका गीत अजामिल तारी। अरे भगवान के नाम में इतना समर्थ है कि पत्थर को भी तैरा सकता है। तो आज हम सभी लोग भगवान के नाम की महिमा की बात करेंगे। भागवत जी में इस कथा का वर्णन आता है कि कान कुब्जे तुझह कश्चित दासी पति रजा मिलः नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। बड़ी सुंदर कथा है। कहते हैं कान कुब्ज नगर में एक ब्राह्मण रहता था। अब वो ब्राह्मण कैसा था? बोले त्रिकालिक संध्या करने वाला ब्राह्मण था। बड़ा कर्मनिष्ठ और बड़ा धर्मनिष्ठ ब्राह्मण था। सदैव भगवान का पूजन पाठ करे, गुरु की सेवा करे। ऐसा ब्राह्मण एक वैश्या को संसर्ग करते हुए उसने वन में देख लिया। वन में किसी कार्य के लिए गया था तो उस ब्राह्मण ने उस गणिका को देख लिया वन में संसर्ग करते हुए। सो उसके मन में पाप आ गया। कहते हैं पाप और पुण्य इसके दो रास्ते हैं। पाप भी आता है और पुण्य भी आता है। तो ये दो मार्ग से आता है। एक पहला मार्ग है आंख। हम अगर पुण्य देखेंगे आंख से तो पुण्य भी हमारे हृदय में आएगा कि ऐसा कार्य हमें भी करना चाहिए। कहीं संतों का दर्शन हम करेंगे तो इन आंखों से करेंगे और मन में ऐसा भाव आएगा कि संत जो हैं ये भगवान का स्वरूप है, इनका वंदन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। तो पहला रास्ता तो ये हो गया। और पाप का भी रास्ता यही है। आंख से अगर हम अधर्म देखेंगे तो हम अधर्म की ओर बढ़ेंगे। और इस आंख में क्या देखना चाहिए? कहते हैं सदैव इसलिए कहते हैं कि पाप कम देखो। भाई जब तक देखेंगे नहीं तब तक करेंगे नहीं। तो पाप अगर हम देखते हैं तो हमारे जीवन में पाप उतरता है। अगर पाप नहीं देखेंगे, इन्हीं आंखों को अगर हम भगवान की मूर्ति दिखाएंगे तो यही आंखें धन्य होंगी और यही हमारा जो जीवन है इस सतमार्ग की ओर चलेगा। और दूसरा रास्ता है कान। कान से जैसी हम बातें सुनेंगे वैसा हमारे जीवन में प्रभाव पड़ेगा। अगर हम भगवान का भजन करेंगे तो कानों से वो श्रवण होगा, सुनाई देगा। तो हम भी भजन करने में लीन होंगे, हम भी भजन करेंगे। अगर यही हम कानों से गंदे गंदे गीत गाली सुने, दूसरों की चुगल खोरी जो करते हैं लोग, अगर वो सुनेंगे तो इस कान के द्वारा हमारे अंतःकरण में पाप बसेगा। इसलिए आंख और कान को, आंख को सदैव भगवान की मूर्ति, भगवान के दर्शन कराते रहिए। कान को सदैव भगवान की गाथा, भगवान की महिमा सुनवाते रहिए। अजामिल का आज वही हाल हुआ। वो जंगल में गया और एक गणिका को देख लिया संसर्ग करते हुए एक व्यक्ति से। सो उसके मन में पाप आ गया, आंखों से वो पाप आ गया। और जब आंखों से उसने पाप देखा तो उसके हृदय में वो पाप उतर गया। हृदय से पाप उतरने के बाद अजामिल उस गणिका को रखने के लिए चाह करने लगा और उससे कहा कि गणिका तुम मेरे पास रहो, तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा। गणिका ने कहा कि सुनो, पहली शर्त ये है, अगर मुझे रखना है तो अपने धर्म पत्नी को त्यागो।
अच्छा, धर्म पत्नी को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि ये काम पत्नी है। ये जो गणिका है, ये जो वैश्य है, ये गणिका काम पत्नी है। तो काम पत्नी को जीवन में लाने के लिए पहले धर्म पत्नी का त्याग करना पड़ेगा। लेकिन वो पाप अंतःकरण में अजामिल के आ गया और अजामिल ने कहा ठीक है, उस धर्म पत्नी का मैं त्याग कर दूंगा। और उस धर्म पत्नी को त्याग करके, अपने घर परिवार को त्याग करके उस गणिका के साथ रहने लगा। तो जब धर्म पत्नी चली जाती है, काम पत्नी आती है, तो सर्वे पहले वो आगे चल के सर्वप्रथम कार्य कराती है कि पहले तुम धर्म का त्याग करो। अजामिल धर्म का त्याग करने लगा, संध्या वंदन से वंचित हो गया। वो अजामिल, वो ब्राह्मण जो त्रिकालिक संध्या करता था, वो गणिका के संग से दूषित हो गया, भजन संध्या त्याग दिया, उसने धर्म के कार्य त्याग दिए। अब खाने कमाने के लिए क्या करें? गणिका को रखना है तो कमाना पड़ेगा, और खर्चे भी उसके बड़े बड़े खर्चे। अब अजामिल चोरी करना प्रारंभ कर दिया, लोगों को लूटता है, डाके डालता है, चोरी करता है, रात में घर से बाहर निकल जाता है, रात भर चोरी करता है। अजामिल का पेट भरता है, गणिका का पेट भरता है अजामिल। इस प्रकार वो पाप में लीन हो गया, उसने सद्मार्ग छोड़ दिया, भगवान का भजन छोड़ दिया, वो सदैव पाप लीन में विलीन हो गया। अब इस प्रकार उसका जीवन चलने लगा। 88 वर्ष का हो चुका अजामिल, उसके 9 संतान हो गई थी। वो अपने क्षेत्र में और अपने वो उस ग्राम में जाना जाता था क्रूर नाम से। उसका स्वभाव बिल्कुल बदल गया था, जैसे किसी आतंकवादी का स्वभाव है। वो डाकू हो गया, वो चोरी करने लगा, सबको प्रताड़ित करने लगा, मानो अजामिल के नाम से हाहाकार होने लगा। ऐसे ही उसका जीवन चलता रहा महाराज। एक दिन कुछ संत आए, संत उस नगर में आए। संतों ने पूछा, भाई हमें रुकना है, कोई धार्मिक व्यक्ति हो, कोई भगवान का भक्त हो तो हमें बता दो, हम उस भगवान के भक्त के यहाँ एक रात रुकना चाहते हैं। अच्छा, सबके गांव में ऐसा होता है, सबके नगर में ऐसा होता है कि 4-5 लोग ऐसे होते हैं जो कभी गंभीर नहीं रहते। कुछ मजाकिया लोगों ने साधु संतों से कह दिया, महाराज गांव के बाहर एक वृक्ष है, वृक्ष के पास एक घर है, उसी में एक भक्त है अजामिल, वही बहुत भगवान का भक्त है। और अजामिल का ऐसा स्वभाव बन चुका था कि मानो वो साधु संतों को जैसे देखता था, मानो आग बबूला हो जाता था। संतों को देखने के बाद उसका खून खोल जाता था। कोई सत्मार्ग करे, कोई अच्छा कार्य करे तो उसको बहुत बुरा लगता था। कुछ लोगों ने बता दिया कि भैया अगर आपको भगवान का भक्त चाहिए तो उस अजामिल के घर चले जाइए। साधु संत कुछ जानते नहीं थे, साधु संत चले गए उस अजामिल के घर। अजामिल के घर जाने के बाद अजामिल शाम के पहुंचे। संत अजामिल शाम में चला गया था अपना नित्य नैमित्तिक कार्य करने के लिए, चोरी चकारी करने के लिए। वैश्या मिल गई, गणिका मिली। गणिका जैसे दरवाजा खोली, संतों का दर्शन हुआ, मानो उसका जीवन धन्य हो गया। मैंने भी बताया ना कि आंखों से पाप करने पे, आंखों से हम अगर पाप देखेंगे तो मन में अंतःकरण में उतर जाएगा। आज उस गणिका ने अपने द्वार में, अपने घर के दरवाजे के पास संतों का दर्शन किया तो उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। उसके मन में संतों के प्रति आस्था जग गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, आइए संत पधारिए, मैं क्या सेवा कर सकती हूँ। देखिए दृष्टि का भेद है यहाँ पर। उसने पाप देखा तो पाप में लीन हो गया। आज गणिका ने संतों का दर्शन किया तो उसका जीवन शुद्ध हो गया।
हाथ जोड़कर कहा, संतों मैं क्या सेवा कर सकती हूँ? संतों ने कहा, आज रात्रि में विश्राम करना है, तो हम जहां विश्राम करेंगे वहां हम प्रसाद भी पाएंगे, हमें तुम सीधा दे दो। गणिका ने सीधा दिया और संत वहां भगवान के पास मंदिर था, भगवान के पास उन्होंने बड़ा सुंदर प्रसाद बनाया और भगवान को भोग लगा के पा लिए। सवेरा जब 4 बजे हुआ तो ब्राह्मण और संत जाने को बोले, इतने में अजामिल आ गया। अजामिल जैसे संतों को देखता है तो क्रोधित हो जाता है। अरे तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? तुम जानते नहीं किसका घर है? संतों ने कहा कि जानते हैं किसका घर है, ये एक भक्त के घर, ये एक भगवान के भक्त का घर है। अजामिल हो ना तुम? अजामिल को लगा, अरे ये संत विपरीत क्यों बता रहे हैं, उल्टा क्यों बता रहे हैं? हाँ मैं अजामिल हूं, लेकिन मैं भगवान का भक्त नहीं हूं। अरे सदैव ऐसे ही भक्त कहते हैं कि भगवान का भक्त नहीं हूं। देखो आज तुम्हारे यहाँ हमने प्रसाद पाया है और अब हम दक्षिणा देना चाहते हैं। अजामिल कहते हैं, अरे संतो दक्षिणा अपनी यही मानो कि तुम मेरे घर में आए हो तो तुम्हारा ये मैं कपड़े और वस्त्र कमंडल इत्यादि नहीं रखवा लेता। अपनी दक्षिणा यही मानो, यही स्वीकार करो और यहां से चले जाओ। संतों ने कहा कि अरे सुनो तो, क्योंकि संत समझ गए थे कि बड़ा क्रूर है। संत कहे, अरे सुनो, हमें दक्षिणा में तुमसे कुछ धन दौलत नहीं चाहिए, क्योंकि संतों को तो धन की आवश्यकता ही नहीं है, भगवान का धन उनका धन है। अब भगवान का धन क्या है? भगवान कहते हैं मेरा धन है प्रेम, मेरा धन है भाव। भगवान सदैव भाव के भूखे हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, अभाव से जो भजता मुझको भव से बेड़ा पार है। संतों ने कहा, हमें तुम्हारा धन नहीं चाहिए, हमें तो मात्र एक तुमसे प्रतिज्ञा चाहिए, संकल्प चाहिए। अजामिल की पत्नी गणिका बोली कि अरे कौन सा धन ले रहे हैं, ये कुछ संकल्प ले रहे हैं, बोल दो हाँ ठीक है। अजामिल ने बोला, हाँ ठीक है, बताइए क्या चाहिए आपको? संतों ने कहा कि जो तुम्हारे घर में 9 पुत्र हैं, अब जो 10वां होने वाला है उसका हमारे प्रभाव से, हमारे कहने पर तुम उसका नाम नारायण रखो। उसने कहा, अरे मैं नारायण वारायण नहीं रखूंगा। पत्नी ने कहा, गणिका ने कहा, अरे रखने से क्या होता है, हाँ कर दो। अजामिल ने कहा, ठीक है, अब जो मेरा संतान होगा उसका नाम मैं नारायण रखूंगा। संत वहां से चले गए। कुछ समय बीता और गणिका के गर्भ से एक बालक उत्पन्न हुआ, उस बालक का नाम नारायण रख दिया। संतों का कहना मान लिया और नारायण नाम बालक का रख दिया। अब बेटा नारायण बढ़ रहा है और सबसे छोटा पुत्र है ना, तो पिताजी का स्नेह भी उससे कुछ अधिक है। दिन भर आते तो नारायण कहाँ हो, नारायण खाना खाया, नारायण सो जाओ, नारायण उठो, नारायण स्नान करो, खाना खाओ इत्यादि। मतलब दिन भर नारायण का जप करने लगा, अपने पुत्र का नाम लेने लगा। अब उसकी अवस्था हो चली तो एक दिन यमदूत आए। वो काले काले यमदूत देख के घबरा गया, क्योंकि उसका मृत्यु का समय था। देख के घबरा गया, अरे ये काले काले कौन है, छटपटाने लगा। इतने में पुत्र को याद किया, नारायण कहाँ हो, नारायण कहाँ हो, मुझे बचाओ। लेकिन नारायण जो उसका पुत्र था वो खेल में मग्न था। महाराज वो ना आ सका, लेकिन भगवान नारायण के पार्षद, भगवान नारायण के दूत आ गए और यमदूत और अजामिल और भगवान नारायण के पार्षद, ये तीनों लोग थे। आपस में यमदूत और भगवान के पार्षदों से बातचीत होने लगी। उन्होंने कहा कि तुम ये अब निष्पाप हो गया है, क्योंकि ये अंत काल में भगवान का नाम ले लिया नारायण, इसलिए ये विष्णु लोक जाएगा।
यहाँ यमराज के जो पार्षद हैं, जो दूत हैं, वो कहते हैं कि ऐसा है कि यदि अपने पुत्र का नाम लिया है इसलिए ये पापी है और ये यमलोक जाएगा। दोनों की वार्ता हो रही थी। बड़ा अच्छे बात वहां पर यमदूत से भगवान विष्णु के दूत कहते हैं और वहां से भगवान विष्णु के दूत यमराज के दूतों को भगा देते हैं। और जब अजामिल ये सब देखता है तो कहता है कि जब अपने पुत्र का नाम लेने से, झूठा मूठा नाम लेने से ये प्रभाव है, तो अगर मैं वास्तव में भगवान का नाम लूंगा तो मेरे जीवन में क्या होगा। और वो समस्त हर चीज छोड़कर भगवान की सेवा, भगवान के पूजन में लग गया। ये है भगवान के नाम की महिमा। भागवत में कहा गया है कि सांकेतम परिहास्यम वा स्तोभन हेलन में वचा वैकुंठ नाम ग्रहणो मसे सार्ग हरम विदुहु। कैसे भी हास परिहास कैसे भी है, भगवान का नाम लेने से उद्धार जरूर होगा। ये भगवान के नाम की महिमा है।